हेलो सर। आई एम राजू। एक्चुअली आज हम सब पढ़ने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं तो उसका सिलेबस के बारे में कुछ जानेंगे फिर। और उसके बाद क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होता है ना, यूपीएससी बीपीएससी। और दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में जो है स्टेट पीसीएस हो गया, उसमें क्वेश्चन पूछता है इसमें इसका। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इसके बारे में, मतलब क्या सिलेबस है इसकी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ से शुरू हो रही है। तो जितने भी हमारे मतलब स्टूडेंट हैं वो सारे कृपया मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सिलेबस हो कृपया लिख ले, क्योंकि यूपीएससी बीपीएससी और स्टेट पीसीएस के किसी भी एग्जाम में मतलब पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, गारंटी है। चलिए लिखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये विषय होती है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सिलेबस होते हैं इसके। सबसे पहले जो आती है सबसे बात इसकी सामान्य विज्ञान एवं सामान्य व्यवहार। ये दो टाइप के होते हैं एक्चुअली। जो होते हैं सामान्य विज्ञान में जो आते हैं, सबसे पहले आते हैं फिजिक्स, दूसरी आती है केमिस्ट्री, तीसरी आती है बायोलॉजी। ये तीन टाइप के आते हैं सामान्य विज्ञान में, लेकिन सामान्य व्यवहार जो है टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। टेक्नोलॉजी में होता है क्या, इसमें टेक्नोलॉजी में बहुत सारा पोर्शन आता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इसका पार्ट यहाँ लिखते हैं। दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी, तीसरा नैनो टेक्नोलॉजी, चौथा डिफेंस टेक्नोलॉजी, पांचवा, जिसे सर इसको ऊपर करनी है, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी आ गया। चार टाइप का हो गया इसमें। और पांचवा इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आ गया। उसके बाद छठा छठा जो आ गया इसमें रिन्यूएबल एनर्जी। सातवां न्यूक्लियर एनर्जी, ये आ गया सातवां। आठवां जैसे आठवां में आते हैं क्या है सबसे, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। नौवां और लेजर। दसवां सुपर कंडक्टिविटी।
11वां, द रोल ऑफ साइंटिस्ट इन आईटी ऑफ इंडिया। ये सारे 11 टाइप होते हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़े जाते हैं, और इसका क्वेश्चन जो आता है बीपीएससी यूपीएससी सब में आता है, और इसका स्टेट पीसीएस जितने भी आते हैं मतलब उस सब में आते हैं। सर एक्चुअली दोस्तों जो होती है मतलब इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले बात जो आती थी मतलब क्या है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस में क्या होता है कि रक्षा रक्षा के बारे में क्या पढ़ना पड़ता है, जिससे रक्षा स्वदेशीकरण हो रहा है, जिससे इंडाइजेशन हो रहा है उसका। तो हमारे देश में जैसे चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 दोस्तों ये सब हो रहे हैं। और आदित्य 11 ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है ना। टेक्नोलॉजी की वजह से हम सब मतलब आज चांद पर भी पहुंच चुके हैं। आदित्य 11 की वजह से जो मतलब आदित्य 11 छोड़ा गया है मतलब जो आदित्य 11 जो क्या बोलते हैं कोरोना के मतलब स्टडी करने के लिए कि कोरोना का जो टेम्परेचर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मतलब उसका मिनिमम वहाँ पे होता है, तो उसके बारे में मतलब अध्ययन करने के लिए किया गया है। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना सिलेबस है, और ये पढ़ने के बाद बच्चों कि सबसे बड़ा जो होता है मुद्दा कि मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन जो आती है बीपीएससी यूपीएससी ये सब बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चन आती है, बहुत इजी क्वेश्चन आती है, फिर ही बच्चे फंस जाते हैं वहाँ जाके। क्योंकि यहाँ जो होता है मतलब बहुत सारे टीचर जो होते हैं कि मतलब उसका सिलेबस नहीं लिखवाते या डायरेक्ट पढ़ाने लगते हैं। सबसे पहले कोई भी एग्जाम पढ़ने के लिए सिलेबस उसका होना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये होता है। तो चलिए आते हैं मतलब सबसे शुरू करते हैं, पहले क्या क्या मतलब इसके बारे में सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास क्या होता है इसके बारे में पढ़नी है। शुरू करते हैं, पहले उसके जो मतलब बेसिक है सब बताते हैं, सब बेसिक क्या क्या होते हैं सर। और उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें 3 सेक्टर होते हैं। एक मतलब प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी। 3 टाइप के सेक्टर होते हैं जो मतलब पढ़ा जाता है आर्थिक विकास में। आर्थिक विकास करने के लिए सबसे पहले आर्थिक विकास जो करने के लिए सबसे पहले जो होती है हमारे जितनी भी देश में जो मतलब क्रिया होती है, फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, मत्स्य आता है, मत्स्य आता है। और सेकेंडरी में क्या हो गया, और सेकेंडरी में क्या हो गया मतलब इसमें क्या आता है मतलब टर्शियरी में सर्विस आता है। अब सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग आता है। ये सारे सिलेबस है मतलब पढ़ने हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब यूपीएससी और बीपीएससी एग्ज़ाम में पास करने के बाद बच्चे का जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जो था हाई हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे मतलब सबसे पहले जो मत्स्य जो होता है मतलब हाई हो जाता है, तो उसके बाद बच्चे सोचते हैं कि मतलब अब क्या करूँ क्या ना करूँ। उसके बाद उसकी शादियाँ होने के बाद चलने लगती है, और उसकी जो होती है मतलब आगे प्रोसेस जो होता है समझ ही रहे होंगे आप सब। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसे मतलब जरिया है जो इंसान कुछ भी कर सकता है। मतलब पढ़ाई कलम की ताकत जो होती है ना सर, वो दोस्तों मतलब बच्चों वो सबसे मतलब बहुत ताकतवर होती है। एक कलम की ताकत कितने हजारों मतलब व्यक्ति के बराबर हो जाता है, कोई ठीक नहीं होता है। जैसे हमारे देश में मतलब किसी भी मतलब जिला में जो होते हैं ना, पुलिस कप्तान चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो एक जिला का मतलब हेड होते हैं, और पुलिस कप्तान 3000 पुलिस के मतलब हेड होते हैं। उतने होने के बावजूद भी एक कलम की ताकत के नोक पर क्या से क्या हो सकता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि मन लगा कर पढ़े, और सब मिलकर एक साथ पढ़े, ताकि जो होता है मतलब ग्रुप डिस्कशन उसके बारे में बात करें। और जो जो मतलब इसमें होती है विषय, जैसे हम सब पढ़ रहे हैं तो मतलब क्या क्या मतलब पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है डिस्कस करें। डिस्कस करने से क्या होता है कि व्यक्ति के माइंड में जो रहता है क्वेश्चन वो सारे निकल जाते हैं, और जो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से आदान प्रदान हो जाती है, ताकि सभी याद रहते हैं। इसलिए हम सबसे निवेदन कर रहे हैं आपसे से कि आप लोग एकदम मन लगा के पढ़े। जो भी मतलब पढ़ाई हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू हुआ है आज से, तो कृपया आज से शुरू करें। चलिए ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं सर्विस में। उसके बाद क्या आता है,
धारणीय विकास। और विकास के लिए क्या क्या चाहिए हमारे, ये सब होते हैं। तो मैंने बोला कि मतलब कि धारणीय विकास में क्या होता है, सबसे पहले आता है एजुकेशन आता है। अगर हम अपने देश में मतलब या चाहे अपने मतलब परिवार में विकास करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, एजुकेशन। एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी और कपड़ा, मकान, ये सब चाहिए। क्योंकि धारणीय विकास का सबसे बड़ा मुद्दा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि विकास सस्टेनेबल ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले वही होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मानव संसाधन विकास भी कह सकते हैं इसको। मानव संसाधन विकास भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला एजुकेशन। एजुकेशन ऐसा जरिया होता है ना कि मतलब कोई व्यक्ति अगर सही से मतलब जो होता है, जैसे सिविल सर्विस में मतलब कोई व्यक्ति अच्छे से पढ़ लेता है और पास भी कर जाता है। पास करने के बाद जो आती है ना क्वालिटी, बड़े बड़े लोग कॉल करते हैं कि कहाँ हो, कैसे हो, मैं जानता हूँ कि आप टॉप करेंगे, ये सब होती है। जितने भी साथ पीढ़ी होती है मतलब दादा परदादा सभी याद करने लगते हैं कि मतलब अब तेज था, बहुत पढ़ने में बहुत तेज था, मतलब बहुत आगे बढ़ सकता था। लेकिन पीछे से जो होता है उसके अंदर मन में चलता रहता है, बुराई चलता रहता है कि अरे यार क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। जब वो पास कर जाता था वही व्यक्ति आके गले मिलता है और अंदर से उसको अक्सर होता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ आप पढ़े लिखे हो तो जलन न करें, क्योंकि आप दूसरे के बारे में जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से दूसरे आपके बारे में भी सोचेंगे, आपके बच्चे के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए कृपया आप सब अच्छे इंसान बने, अच्छे लोगों से मिले, अच्छे लोगों के साथ रहे, ताकि आप मतलब अपने जो सस्टेनेबल मतलब ग्रोथ होता है उसको बढ़ा सकते हैं आप। तो ये सब होता है। तो सबसे पहले एजुकेशन आती है। एजुकेशन में क्या होता है, शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा जरिया है कि लोग शिक्षा पाने के लिए कहीं कहीं बहुत विदेशों जा रहे हैं। अपने देश में भी बहुत बच्चे जो होते हैं विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे एमबीबीएस करने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए विदेश भाग रहा है। क्यों? बस होता है, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। उसके बाद आता है अ, उसका मकान आता है। जैसे हम सब बोल रहे मैट्रिक में पढ़ रहे थे मतलब रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, लेकिन अब तो हो गया, पहले शिक्षा हो, एजुकेशन हो चुका है, मतलब फर्स्ट प्राइमरी जो बोलते हैं। और उसके लिए उसके बाद तीसरा रोटी, तीसरा उसके बाद बोल सकते हैं क्या कि मतलब धारणीय विकास करना है। क्या है धारणीय विकास? सस्टेनेबल ग्रोथ। तो धारणीय विकास होता है जो मतलब एक एक निश्चित टाइम के अनुसार, एक निश्चित टाइम के अनुसार, फिक्स टाइम के अनुसार मतलब व्यक्ति अपनी जो ग्रोथ होती है मतलब विकास करते रहता है, ताकि थोड़ी 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 एकदम, जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि इंसान थोड़ी 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 पढ़ पढ़ के उसके बाद जब पास कर जाता है तब कहता है कि वाह। इसलिए मतलब इसी में इस टाइप का होता है ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट, ये होती है। तो रोटी कपड़ा मकान, और ये और क्या हो सकता है इसमें, उसके बाद शिक्षा स्वास्थ्य, ये होता है। ये चार टाइप होते हैं, क्योंकि आप लिख सकते हैं इसके बारे में, सस्टेनेबल ग्रोथ मानव संसाधन विकास के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स, ये इसका मतलब मेन जरिया है। आप लिख सकते हैं कृपया, क्योंकि ये जो होती है मतलब इसमें मकान मकान भी चाहिए व्यक्ति को रहने के लिए, पक्के मकान। अब कच्चे मकान में कौन रहता है, बहुत कम व्यक्ति जो रहते हैं जो मतलब शिक्षा नहीं पाया है, मतलब वही व्यक्ति कच्चे मकान में अधिकांश रह रहा है। लेकिन शिक्षा जिस दिन पा लेगा उस दिन वो कच्ची मकान से पक्की मकान में चला जाएगा। ये मेरा मतलब एक वादा है किसी भी व्यक्ति को, चाहे मतलब वो क्या
क्या कहते हैं ना, मतलब कि जिस मतलब एक गरीब में पैदा हुए कोई हमारा गलती नहीं है, लेकिन जो गरीब बनकर रहना ये हमारी गलती है। इसलिए मतलब सबसे पहले ये सोचना है हम सबको। तो कृपया आप सब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी, कपड़ा, मकान, ये सबसे पहले आप एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र होता है जिससे आप बहुत बड़ी बड़ी लोगों के साथ मिल सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन, क्योंकि मैंने एक क्योंकि मतलब एक दोस्त था मेरा, मतलब उसका जब यूपीएससी सिविल सर्विस में पास किया उसने, तो उसका कॉल, मतलब जिस व्यक्ति ने, मतलब उस गांव के, मतलब जो था बड़े बड़े लोग, पूछता नहीं था उसको। जब उसका पास किया तो उसके बाद कॉल, मैसेज, ये सब करने लगा। इसलिए कहते हैं मतलब एजुकेशन पर ध्यान दो, और ताकि मतलब आप बड़े बड़े लोगों के साथ मिल सके, तो रह सके, और बड़े बड़े लोगों से बात कर सके। ये नहीं कि मतलब पढ़ाई नहीं करेंगे तो मतलब किसी व्यक्ति के साथ नहीं बात कर पाएंगे। इसलिए ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है किसी भी एरिया में। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप इसमें, और उसके बाद क्या आती है इसका, सबसे पहले जो आती है मानव विकास। आर्थिक विकास तो मैंने पढ़ा दिया, सबसे पहले ही पढ़ाया आपको। आर्थिक विकास तो पढ़ा दिया मैंने, और मानव संसाधन विकास भी पढ़ा दिया। ये भी हो गया। आप लिख लीजिए थोड़ा इसके बारे में, कैसे कैसे है इसका शिक्षा धारणीय विकास, कैसे कैसे होता है मानव संसाधन विकास में। और उसके बाद ये सब चलती है बायोलॉजी पर। और उसके बाद क्या होता है, ऊर्जा स्वतंत्रता। ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके बारे में बताया, मतलब देखा, मतलब उसके बारे में अच्छा से एक्सप्लेन किया। और उसके बाद जो होता है बायोलॉजी। चलिए कुछ लिख लीजिए, बायोलॉजी पढ़ते हैं। तब आते देखिए, क्योंकि फिजिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया, तीसरा बायोलॉजी। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मतलब बायोलॉजी के पोर्शन सबसे अधिक रहता है, 90% रहता है। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, फिजिक्स की बहुत कम मात्रा रहती है, और इसका बहुत कम रहती है। केमिस्ट्री की बहुत कम रहती है इसकी, लेकिन बायोलॉजी का हाईएस्ट रहता है इसका। यहाँ से क्वेश्चन पूछता बहुत काफ़ी है, इसलिए बायोलॉजी से पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान होता है क्या, बायो प्लस लोगोज। बायो प्लस लोगोज यानी बायोलॉजी। यानी क्या होता है, बायो मतलब क्या होता है, जीव जगत, जीव जगत, उसके बाद सजीव। लोगोस मतलब होता है क्या, टू स्टडी, नहीं इसका अध्ययन करना, टू स्टडी बायोलॉजी होता है। लेकिन पहले का जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मतलब कि जो होता है मैट्रिक इंटर में और 9th क्लास में पढ़ते हैं, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग एवं परीक्षण से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। लेकिन वो कंसेप्ट मैट्रिक का 9th तक चलेगा, लेकिन यहाँ क्योंकि यह कॉन्सेप्ट चाहिए, यहाँ तो रट्टा टगोल तो काम चलने वाला नहीं है। यह कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप पढ़ेंगे तब मतलब यूपीएससी में आप पास यानी क्रैक कर पाएंगे। इसलिए होता है कि जीव विज्ञान, जीव जगत, और एबायोटिक्स यानी जीव जगत, सजीव, लिविंग और नॉन लिविंग, इस सब के बारे में पढ़ना है। और इसका लोगोस मतलब टू स्टडी यानी अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, उसके बाद सबसे पहले सेल के बारे में बताते हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं, लिख लीजिए आप जो भी लिखना चाहते हैं इसमें। सबसे पहले आते हैं सेल। सेल मतलब कोशिका। कोशिका आती है दूसरा।
बायोलॉजी का जो सिलेबस दिखा रहा हूँ मैं आपको, बायोलॉजी के जो सिलेबस होता है, सबसे पहले पढ़ना है सेल यानी कोशिका। दूसरा जेनेटिक्स। तीसरा अनुवांशिकी। तीसरा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये 3 टाइप के पढ़ने हैं इसमें। और उसके बाद जो आती है न्यूट्रिशन। दूसरा इसमें यानी पोषण, उत्सर्जन या वातोत्सर्जन। ये पढ़नी है। उसके बाद क्या पढ़नी है, उसके बाद जो पढ़नी है ना, श्वसन और उसका अंतःस्रावी तंत्र। श्वसन चौथा, अंतःस्रावी तंत्र और पांचवा नर्वस सिस्टम। ये सब के बारे में पढ़नी है एक्चुअली। तो आप सब लिख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस इसका ये है। ये हो गया और ये इधर हो गया। इतना हम मतलब बायोलॉजी में आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं, अधिकांश क्वेश्चन जो बनते हैं ना, यूपीएससी बीपीएससी में अधिक बनते हैं। 90% क्वेश्चन मतलब बीपीएससी या यूपीएससी में, मतलब बीपीएससी मतलब उसमें तो केमिस्ट्री भी रहता है, फिजिक्स भी रहता है, लेकिन यूपीएससी में जो क्वेश्चन जो आते हैं मतलब इसमें 90% रहता है, मतलब यहीं से क्वेश्चन आते हैं। सेल से आते हैं, वातोत्सर्जन से आते हैं, उसके बाद क्या जेनेटिक्स से आते हैं, उसका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से आते हैं, उसके बाद श्वसन से आते हैं, वातोत्सर्जन आते हैं मतलब आते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं ना, अंतःस्रावी तंत्र से आते हैं, उसके बाद नर्वस सिस्टम से, जो माइंड का जो होता है ना, इसके बारे में पढ़ना है, क्या मतलब सेरिब्रम ये सब के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सेल, सेल के बारे में क्या होता है। सबसे पहले सेल शुरू करते हैं यहाँ से। आप लिख सकते हैं इसके बारे में जो भी मतलब है। और उसके बाद जो हम सब शुरू करने वाले हैं ना, सबसे पहले जो सेल होती है ना, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। और उसके बाद क्लास जो लेंगे ना, कल से 2 घंटे क्लास रहेगी। सेल, सेल होता क्या है, यानी कोशिका। कोशिका होता क्या है, सेल होता क्या है। कोशिका की खोज का प्रतिपादन का श्रेय रॉबर्ट हुक को है, ठीक है। लेकिन इसके जो अवयव जो दिए गए हैं ना बहुत सारे, उसके बारे में पढ़नी है। ये सेल जो हमारे बॉडी बनते हैं ना, इसमें बॉडी मेकअप, बॉडी जो हमारे बॉडी में जो सेल होती है ना, सेल जो होती है ऐसे, कोशिका की खोज का प्रतिपादन रॉबर्ट हुक को जाना जाता है।
यहाँ ये होती है सेल। सेल की मतलब सेल बॉडी में सेल, और उसके बाद जो मतलब चार टाइप से बनते हैं ना। कुस्का हो गया, कुस्का से मतलब जो होती है सेल हो गया, और उसी का हिंदी इंग्लिश हो गया। तो चलिए मतलब आज जितना तक पढ़े, उसके बाद जो हम सब पढ़ने वाले हैं कल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शुरू पोर्शन शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले जो बायोलॉजी का शुरू करेंगे, 1 घंटे बायोलॉजी चलेगी और 1 घंटे टेक्नोलॉजी चलेगी। दूसरा टेक्नोलॉजी, सबसे पहले बायोलॉजी शुरू करेंगे 1 घंटे के लिए, और दूसरा टेक्नोलॉजी शुरू करेंगे। तो बताते हैं आपको हम बायोलॉजी। बायोलॉजी में शुरू करेंगे सेल, सेल के बारे में बताया मैंने। दूसरा और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी और दूसरा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जो शुरू करने वाले हैं सबसे पहले डिफेंस टेक्नोलॉजी। यहीं से हवाई जहाज़ बनाएंगे और यहीं से उड़ाएंगे। उसके बाद डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो इंडाइजेशन हो रहा है हमारे देश में, स्वदेशीकरण हो रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो राफेल बनाएंगे, यहाँ से राफेल बनाकर डायरेक्ट छोड़ेंगे एकदम मोतिहारी के लिए 1 घंटे में। 1 घंटे नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा मोतिहारी आने में यहाँ से। क्योंकि जो स्पीड उसकी स्पीड होती है ना 2200-2000 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। तो सोच लो आप कितने स्पीड चल रहे हैं राफेल, इसलिए उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज तक छोड़िए, मतलब कल से हम डिफेंस टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शुरू करेंगे, और दूसरा बायोलॉजी में सेल शुरू करेंगे। हाँ, 1 घंटा ये रहेगी और 1 घंटा ये रहेगी। 2 घंटे, 2 घंटे का क्लास कल से शुरू होगा। और जो भी बच्चे मतलब जितने बच्चे आ रहे हैं मतलब उसके लिए कल से न्यू बैच जो आ रही मतलब आ रही है, जो शुरू होगी, वो कल से अच्छी तरह से पूरी तरह से मतलब बायोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी में यानी टेक्नोलॉजी में शुरू होगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आप सबको कैसा लगा मेरा वीडियो, कृपया आप सब कमेंट करके बताएं कि मतलब क्या कैसा है, अच्छा है या ख़राब है। यस या नो, या मतलब कमेंट करें, अच्छी कमेंट करें, ताकि मतलब मैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं और आप अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।